प्यारे बच्चों, मौर्य साम्राज्य के इतिहास में हम लोग बिंदुसार तक की बात कर चुके हैं। अब हम अशोक प्रियदर्शी की चर्चा करेंगे, जिसका शासनकाल 273 ईस्वी पूर्व से लेकर के 236 ईस्वी पूर्व तक था। जब अशोक सिंहासन पर आरूढ़ होता है तो वह अक्षरशः क्षत्रिय धर्म का पालन करता है। क्षत्रिय धर्म है क्या? तो है धर्म और कर्तव्य क्षत्रिय का यही कल्याण कर, निर्भय बने निज शत्रुओं का काट दे संग्राम कर। उसके विरोध में जो भी आया उसको हटाने की कोशिश करता है। और ये क्षत्रिय धर्म है कि जो भी प्रतिद्वंदी और राष्ट्र के मान सम्मान के खिलाफ अगर कोई कार्य करता है तो उसको अपने मार्ग से हटाया जाए। खैर, बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका सुयोग्य पुत्र अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी को संभालता है। उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन मुख्यतः बौद्ध साक्ष्यों में दिव्यावदान तथा सिंहली अनुश्रुतियों से हमको अशोक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पिता के शासनकाल में वह उज्जैन का उपराजा था। बिंदुसार की बीमारी का समाचार सुनकर के वह पाटलिपुत्र आता है और सिंहली अनुश्रुति, जो कि कुछ जाता ही आश्चर्यजनक शब्द का उल्लेख करते हैं कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके और राज सिंहासन प्राप्त किया था, लेकिन यह इसका कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। सिंहली अनुश्रुति में दी गई कथाएं प्रमाणिक भी नहीं है और अशोक के अभिलेखों में कहीं इसका साक्ष्य भी प्राप्त नहीं होता है। अशोक के 99 भाइयों का हत्यारा जहां बताया गया है, परंतु अशोक के 5वें अभिलेख में उसके जीवित कई भाइयों और परिवारों का उल्लेख प्राप्त होता है। अभिलेखीय साक्ष्य से यह ज्ञात होता है बच्चों कि अशोक के शासन के 23वें वर्ष में उसके अनेक भाई तथा बहन जीवित थे और साम्राज्य के विविध इलाकों में उनका निवास स्थान था। दिव्यावदान में, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, अशोक की माताजी का नाम सुभद्रांगी मिलता है और उल्लेख आता है कि वह चंपा के एक ब्राह्मण की कन्या थी। दक्षिणी परंपराओं में उनको ही धर्मा कहा गया है, जो प्रधान रानी भी थी। कुछ विद्वान उसे सेल्यूकस की कन्या से उत्पन्न बताते हैं, परंतु इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी कह सकना कठिन है। बच्चों, सिंहली परंपराओं से ही पता चलता है कि उज्जैन जाते वक्त अशोक विदिशा में रुकता है और वहां पर एक श्रेष्ठी की पुत्री जिसका नाम देवी होता है, उससे उसको प्रणय होता है और वह वहां पर विवाह करता है। महाबोधि वंश में उसका नाम वेदिस महादेवी मिलता है और उसे शाक्य जाति का बताया गया है। अशोक के पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा का जन्म उसी से हुआ था और वही उसकी पहली पत्नी भी थी। दिव्यादान में उसकी एक पत्नी का नाम तिष्य रक्षिता मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी करुवाक का नाम है, जो तिवर की माता थी। दिव्यावदान में उसके सुसीम तथा विगत शोक नामक 2 अन्य भाइयों का उल्लेख प्राप्त होता है। सिंहली परंपराओं में उन्हें सुमन तथा तिष्य कहा गया है। बच्चों, राज्यारोहण के 4 वर्ष तक 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का 4 वर्ष बाद विधिवत राज्याभिषेक होता है। उसके अभिलेखों में अभिषेक के काल से उसके राज्य की गणना की गई है। अशोक 273 ईस्वी पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठता है। उसके लेखों में हर जगह देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदस अर्थात देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर तथा राजा की उपाधि का वर्णन प्राप्त होता है। मास्की तथा गुर्जरा के लेखों में उसका नाम अशोक प्राप्त होता है और पुराणों में उसको अशोक वर्धन कहा गया है।
बच्चों 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन आता है, जो उसके 8वें वर्ष में प्रारंभ हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक की दृष्टि उसके समृद्ध व्यापार पर थे, कलिंग के समृद्ध व्यापार पर थी, और उसने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग के विरुद्ध युद्ध छोड़ देता है। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में स्थित था। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख में एक विस्तृत सूचना प्राप्त होती है बच्चों। इससे स्पष्ट है कि यह युद्ध बड़ा भयंकर था, जिसमें भीषण रक्तपात हुआ तथा नरसंहार की घटनाएं हुई, और अंततः अशोक इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा। कलिंग मगध साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया गया तथा राजकुल का कोई एक राजकुमार वहां का राजा उपराजा वायसराय नियुक्त कर दिया गया। कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। उत्तरी केंद्र की राजधानी तोसली थी और दक्षिणी केंद्र का राजधानी जौगढ़ था। कलिंग ने फिर कभी स्वतंत्र होने की चेष्टा नहीं की। मौर्य साम्राज्य की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई बच्चों। यह कलिंग युद्ध का तत्कालिक लाभ हुआ। अब कलिंग युद्ध हृदय विदारक था। हिंसा एवं नरसंहार की घटनाएं अशोक के हृदय स्थल को स्पर्श करती है और इसके दुर्गामी परिणाम होते हैं। इसके बाद एक नए युग का सूत्रपात होता है, और यह युग था शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार का, और यहीं से सैन्य विजय तथा दिग्विजय का युग समाप्त होता है और आध्यात्मिक विजय और धम्म विजय का युग प्रारंभ होता है बच्चों। अशोक के धम्म के बारे में अगर बात करें हम, तो राज तरंगिणी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह भगवान शिव का उपासक था। हिंदू शासकों की भांति वह अपने रिक्त समय में विहार यात्राओं पर निकलता था, जहां मृगया में उसे विशेष रुचि थी। अपनी प्रजा के मनोरंजन हेतु वह विभिन्न प्रकार की गोष्ठियां एवं प्रीति भोजों का वही आयोजन किया करता था, जिसमें मांस आदि बड़े चाव से खाए जाते थे। लेकिन राजकीय पाकशाला में सहस्त्रों पशु पक्षी प्रतिदिन मारे जाते थे। सिंहली अनुस्रोत दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक एक 7 वर्षीय भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। आप कल्पना करिए कि एक 7 वर्ष का बच्चा जो बौद्ध धर्म में दीक्षित होता है और वह उसके हृदय को परिवर्तित करता है, और वह इतना हृदय परिवर्तित होता है कि जो शैव था, भगवान शिव की उपासना करने वाला था, वो निर्ग्रोध नामक भिक्षु के कहने पर अपने आप को दीक्षित करता है बौद्ध धर्म में। इसके बाद मोगल पुत्ततिस्स के प्रभाव में वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन जाता है, और दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को देता है। उपगुप्त नाम के कोई भिक्षु थे। अशोक के अभिलेख बौद्ध परंपराओं के विपरीत उसके बौद्ध होने का संबंध कलिंग युद्ध से जोड़ते हैं। अशोक अपने 13वें शिलालेख में, जिसमें कलिंग युद्ध की घटनाओं का विस्तार से वर्णन है, यह घोषणा करता है कि इसके बाद देवताओं का प्रिय धम्म की सोत्साह परिरक्षा, सोत्साह अभिलाषा एवं सोत्साह शिक्षा करता है। कुछ इस तरह से उल्लेख आता है कि तिब्रद्र मशिलन ध्रमकमत ध्रमनोसस्त देवन पियश, यह प्राकृत भाषा में है जो उसके अभिलेख में उल्लेख है। कलिंग युद्ध उसके अभिषेक के 8वें वर्ष की घटना है, अतः कहा जा सकता है कि इसी वर्ष अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अब कुछ विद्वानों ने संघ की शरण लेने, संघ उपेते का अर्थ यह लगाया है कि अशोक भिक्षु वस्त्र धारण कर संघ में प्रवेश कर गया तथा वह संघ एवं राज्य दोनों का प्रधान बन गया। परंतु इस प्रकार के निष्कर्ष से सहमत होना कठिन है, क्योंकि ऐसे स्थिति में वह स्पष्ट रूप से अपने लेखों में इसका उल्लेख करता, जो कि नहीं मिलता है।
अपने इस नवीन मत परिवर्तन की सूचना देने के लिए अशोक अपने अभिषेक के 10वें वर्ष संबोधि अर्थात बोध गया की यात्रा करता है। और इसका उल्लेख मिलता है कि देवानाम पियो पियदसि राजा 10 वर्षाभितो संतो आयाय संबोधि, वह बोध गया की यात्रा करता है, ये इसका प्रमाण है। सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा उसका धार्मिक यात्रा था, और इसके बाद अपने अभिषेक के 20वें वर्ष वह लुम्बिनी ग्राम गया, जहाँ पत्थर की सुदृढ़ दीवार बनवाई उसने और एक शिला स्तंभ खड़ा किया। चूंकि वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित कर दिया गया, और वहाँ जो कर थे वो केवल 1/8 भाग लेने की घोषणा की गई। ये रुमन देवी के जो लघु स्तंभ लेख है उससे ज्ञात होता है। अनुश्रुतियाँ तो उसे 84,000 स्तूपों के निर्माता के रूप में स्मरण करती है। अशोक के अभिलेख इस बात के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं बच्चों कि वह बौद्ध मतोनुयायी था, अतः अब किसी को उसके बौद्ध होने पर संदेह करने की कोई गुंजाइश रह नहीं जाता। और अगर सबसे बड़ा प्रमाण कहा जाए तो ये बैराट जो राजस्थान में है, वहाँ से एक लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, और उसमें अशोक को स्पष्टतः बुद्ध, धम्म तथा संघ का अभिवादन करते दिखाया गया है। सांची के लघु स्तंभ में वह बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों को भी चेतावनी देता है। अब उल्लेखनीय यह है कि अशोक आजीवन उपासक ही रहा, और वह भिक्षु अथवा संघाध्यक्ष कभी नहीं बना। संघ भेद रोकने का आदेश भी उसने राजा की हैसियत से ही दिया था। महावंश से ज्ञात होता है कि वह अपने अभिषेक के 18वें वर्ष अशोक ने लंका के राजा के पास भेजे गए एक संदेश में बताया था कि वह शाक्य पुत्र अर्थात गौतम बुद्ध के धर्म का एक साधारण उपासक बन गया है। अब हम लोग अशोक के धार्मिक नीति की अगर चर्चा करें तो पूर्ण रूपेण यह आश्वस्त हो गया कि जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा वह शब्दशः सत्य है, और इस पर अशोक का अटूट विश्वास हो गया। तथापि अपने विशाल साम्राज्य में उसने कहीं भी किसी दूसरे धर्म अथवा संप्रदाय के प्रति अनादर अथवा असहिष्णुता का प्रदर्शन नहीं किया बच्चों। अब वह उपदेश भी करता है अपने अभिलेखों में कि लोग एक दूसरे के धम्म को सुने, धम्म अर्थात धर्म को सुने। इससे सभी संप्रदाय अधिक ज्ञान वाले होंगे, बहुश्रुत होंगे तथा संसार का कल्याण होगा। अब उसने बराबर ये जो गया जिले में बिहार में पड़ता है, पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए कुछ गुफाएं भी निर्मित करवाया था। यवन जातीय तुषाप को अशोक ने काठियावाड़ प्रांत का राज्यपाल नियुक्त किया था। राज तरंगड़ी से पता चलता है बच्चों के कश्मीर में उसने विजयेश्वर, ध्यान से सुनिए, कश्मीर में विजयेश्वर नामक एक शैव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था तथा उसके भीतर 2 समाधियां निर्मित करवाई थी। वस्तुतः उसकी उदार धार्मिक नीति का ही यह फल था कि वह अपने विशाल साम्राज्य में एकता स्थापित करने में सफल रहा। नीलकंठ शास्त्री जैसे विद्वान कहते हैं कि अकबर के पूर्व अशोक पहला शासक था जिसने भारतीय राष्ट्र की एकता की समस्या का सामना किया। इसमें उसे अकबर से भी अधिक सफलता प्राप्त हुई थी। अशोक का धम्म। अब अशोक के धम्म की अगर बात करें तो धम्म संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत रूपांतर है। अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है कि कियम चू धम्मे। बच्चों, वो पूछता है अपने आप से कि कियम चू धम्मे अर्थात धर्म क्या है, और स्वयं ही उसका उत्तर देता है 7वें स्तंभ लेख में, और कहता है कि अपासिनवे बहुक याने दया दानेश बेशो चये माददे साधवे च अर्थात धम्म अल्प पाप
अर्थात अपाशिनवे है, अत्यधिक कल्याण अर्थात बहुकयाने है, दया है, दान है, सत्यवादिता है, पवित्रता है, पवित्रता के लिए सोचे शब्द का प्रयोग करते हैं, मृदुता है, माधवे है, और साधुता है अर्थात साध्वी है। इन गुणों को व्यवहार में लाने के लिए निम्नलिखित बातें उसने आवश्यक बताई थी। अशोक कहता है कि प्राणियों की हत्या न करना, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना और ब्राह्मणों तथा सवर्णों के साथ में अच्छा व्यवहार करना, दास के प्रति अच्छा बर्ताव रखना, अपव्यय नहीं करना अर्थात अल्प व्यय करना और अल्प संचय करना, ये वह धम्म के लिए आवश्यक बताता है। अशोक के धम्म का एक निषेधात्मक पक्ष भी है। वह कहता है कि चंडीय अर्थात प्रचंडता, निठोलिए अर्थात निष्ठुरता, क्रोधे अर्थात क्रोध, मनो अर्थात घमंड और ईर्ष्या अर्थात ईर्ष्या यह व्यक्ति के मोक्ष में बाधक है और यह धम्म के विरुद्ध है। शिलालेख के 11 में धम्म दान की तुलना सामान्य दान से की गई है तथा धम्म दान को श्रेष्ठतर बताया गया है। बच्चों, धम्म दान का अर्थ है उपदेश देना, धम्म में भाग लेना तथा धम्म से अपने आप को संबंधित कर लेना। इसी प्रकार 13वें शिलालेख में अशोक सैनिक विजय की तुलना में धम्म विजय की बात करता है। यह प्रसंग में वह कलिंग विजय में होने वाली व्यापक हिंसा तथा नरसंहार की घटनाओं पर भारी पश्चाताप भी करता है। धम्म विजय 13वें शिलालेख में धम्म विजय की चर्चा करते हुए अशोक कहता है कि देवताओं का प्रिय धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है। बच्चों, अगर हम धर्म के स्वरूप के बारे में बात करें तो उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि अशोक के धम्म के अंतर्गत जिन सामाजिक तथा नैतिक आचारों का समावेश किया गया है वह सभी संप्रदाय समान रूप से श्रद्धेय मानते हैं। धम्म की सरलता और सर्वांगीणता ने उसके स्वरूप को एक पहेली बना दिया है। इसमें किसी भी दार्शनिक अथवा तत्वमीमांसीय प्रश्न का समीक्षा नहीं हुआ है। इसमें न तो महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का उल्लेख आता है, न अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख आता है, न आत्मा परमात्मा के विषय में कोई चर्चा होती है। इसमें न तो महात्मा के किसी अन्य दर्शन का समावेश पाते हैं। फ्लीट इसे राजधर्म, फ्लीट नाम के एक विद्वान हुए हैं, वो इसे राजधर्म मानते हैं जिसका विधान अशोक ने अपने राज्य कर्मचारियों के पालनार्थ किया था। राधा कुमुद मुखर्जी नाम के एक विद्वान हुए हैं बच्चों, वो कहते हैं कि सभी धर्मों की साझत सम्मति जो है वह अशोक का धम्म था और जिसके अंदर आचार विचार, लोगों के अंदर अनुशासन किस तरह से रहे, ये सारी बातें उसने अपने धम्म में समावेश किया था। अशोक के धम्म के तत्व में विश्वजनीन अर्थात यूनिवर्सल है और हम उस पर किसी भी धर्म विशेष को प्रोत्साहन अथवा संरक्षण प्रदान करने का दोषारोपण नहीं कर सकते। इसका उद्देश्य उन लोगों के बीच सुखद समन्वय स्थापित करना था जिनके पास दार्शनिक चिंतन में उलझने का अवकाश ही नहीं था। तो प्यारे बच्चों, अशोक के धम्म पालन से प्राप्त होने वाले जिन स्वर्गीय सुखों का उल्लेख किया गया है उनका भी विमान वत्थो नामक पाली ग्रंथ में इसी रूप में विवरण देखा जा सकता है। कुछ विद्वान अशोक के धम्म को एक राजनैतिक चाल समझते हैं जिसका उद्देश्य कलिंग युद्ध में हुए भारी नरसंहार से उत्पन्न जन आक्रोश को शांत करना होगा, किंतु इस प्रकार के विचार कल्पना का उड़ान मात्र लगता है। 13वें शिलालेख से सम्राट की भावनाओं से मेल नहीं खाते। अशोक सच्चे हृदय से अपनी प्रजा का भौतिक तथा नैतिक कल्याण करना चाहता था और इसी उद्देश्य से उसने अपने धम्म नीति का विधान किया था। तो आप लोग इस तर्क वितर्क में न पड़े तो ज़्यादा अच्छा है कि अशोक के उद्देश्य क्या थे और उसकी मंशा क्या थे,
आप यह मान करके चलिए कि उसका उद्देश्य केवल और केवल जो है जन कल्याण था। उसका एक प्राकृत भाषा में बड़ा प्यारा उल्लेख आता है कि इमं धमं पलयायान बनय समकुशे अलियवयान अनागत भयान मुनिगाथा उपत सपसने एचा लागुलो। अशोक एक ऐसा सम्राट था जिसने जो रोड थे, चौराहे थे, उसके किनारे किनारे प्याऊ बनवाए, पेड़ पौधे लगवाए, धर्मशाला बनवाया, ताकि जो पथिक लोग हैं या साम्राज्य के आने जाने वाले जो लोग हैं उनको किसी तरह की कठिनाई न हो और वो अपनी यात्रा को सुविधापूर्वक चल सके। बच्चों, धर्म प्रचार के उपाय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वह जो है बिहार के जगह धर्म यात्रा का प्रारंभ करता है, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, धर्म श्रावण तथा धर्मोपदेश की व्यवस्था करता है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्र या धम्म महामात्र कहा गया, उसकी नियुक्ति करता है।